जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बिजी ईयर ऑफ क्रिकेट 2023 जिसने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दो बड़े इवेंट्स को होस्ट करना है। एक एशिया कप 2023 और दूसरा आईसीसी 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, जिसको बिलतरतीब पाकिस्तान एंड इंडिया ने होस्ट करना है। पाकिस्तान होस्ट है एशिया कप का एंड इंडिया 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का। वो तो सबको पता है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। एसीसी के चीफ सेक्रेटरी जय शाह ने ऑफिशियली ट्वीट भी कर दिया है। कैलेंडर ईयर 2023 एंड 2024 का सारा फॉर्मेट भी रिलीज कर दिया है कि किस तरह से एशिया कप होस्ट किया जाएगा, पहले क्वालिफायर्स कैसे खेले जाएंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक सारी देख लेनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे, स्टेडियम्स के हवाले से। एशिया कप के लिए पाकिस्तान के पास कौन कौन से स्टेडियम्स मौजूद हैं, क्या पाकिस्तान में होस्ट हो पाएगा, नए स्टेडियम्स में से सितंबर 2023 तक कौन से स्टेडियम्स अवेलेबल हो सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन जय शाह की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट की गई और उसको फिर ऊपर से रीट्वीट किया गया पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी की तरफ से, और उन्होंने थैंक यू किया। बस इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। लेकिन क्या एशिया कप पाकिस्तान में होस्ट हो पाएगा? होस्ट तो पाकिस्तान है, क्या न्यूट्रल वेन्यू की तरफ जाएंगे या पाकिस्तान में होस्ट करेंगे, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल में मीटिंग्स चलेंगी तमाम तर बोर्ड्स की। नजम सेठी भी दुबई जाएंगे मीटिंग्स अटेंड करने के लिए और इस पर बात की जाएगी, क्योंकि आगे फिर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है जिसके लिए पाकिस्तान को इंडिया ट्रैवल करना है। और इन तमाम तर न्यूज से भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस साल फिर से 2023 के लिए पाकिस्तान और इंडिया को सेम एक ही ग्रुप में रखा गया है, और बाकी ग्रुप में अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को रखा गया जैसे कि पिछले साल था। तो भाई फिर से बड़े कांटेदार मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। दो दो तीन तीन मैचेस हो जाते हैं एशिया कप में। पिछले साल भी 3 पॉसिबल हो जाते हैं अगर इंडिया एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेता है श्रीलंका की जगह। ये सारा मैं आपको A to Z समझा देता हूँ कि किस तरह से क्वालिफायर शुरू होंगी, कौन कौन सी टीम्स क्वालिफायर्स खेलेंगी, फिर कौन से राउंड में जाएंगी और टॉप फाइनल टीमें कौन कौन सी होंगी एशिया कप के लिए। और बाय द वे माइंड में रखिएगा, पाकिस्तान जो होस्ट कर रहा है एशिया कप 2023 वो 50 ओवर्स का होगा। खैर इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट इन्फो वीडियो है, एंड तक मेरे साथ रहिएगा। पहले मैं स्टेडियम्स पे थोड़ी बात कर लेता हूँ, फिर फॉर्मेट, शेड्यूल और इन चीज़ों की तरफ भी आ जाते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें, और वीडियो को मस्ट लाइक कर दीजिएगा। सो पाकिस्तान में इस वक्त जो 4 टॉप के स्टेडियम्स अवेलेबल हैं, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी एंड लाहौर, वो तो आपको पता है, वो तो फाइनल ही है। उसमें ऑलरेडी क्रिकेट होस्ट की जा रही है, और एशिया कप के लिए 2 से 3 स्टेडियम्स भी इनफ होते हैं। दुबई में तो सिर्फ 2 स्टेडियम्स में ही पिछले साल हो गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब मुझे ये पता नहीं कि रूल्स में ये शामिल है या नहीं, ज़्यादा स्टेडियम्स ऐड कर सकते हैं या नहीं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के पास 4 स्टेडियम्स तो अवेलेबल हैं। इसमें भी रेनोवेशंस होंगी। अभी कुछ ही दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नजम सेठी पीसीबी के चेयरमैन ने कहा कि रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान एंड कराची, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एशिया कप के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, इनमें रेनोवेशन, रिहेबिलिटेशन, अपग्रेडेशन की जाएंगी। जैसे कि नजम सेठी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे और उन्होंने रीट्वीट भी किया जय शाह की ट्वीट को और थैंक यू किया। साथ ही PSL 2023 के हवाले से भी उनको बताया कि उसका भी थोड़ा माइंड में रखे कैलेंडर ईयर के हवाले से, क्योंकि बड़ा बिजी शेड्यूल है। क्रिकेट ही क्रिकेट है। पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री को देख लें, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के तो खास तौर पर काफ़ी बिजी ईयर होने वाला है। सो अब आगे मीटिंग्स होनी है, बातचीत चलेगी। नजम सेठी ने बताया कि हम क्रिकेट बोर्ड आपस में बैठ के बात करेंगे और ये गवर्नमेंट के हाथ में है। जो पाकिस्तान एंड इंडिया की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसी के हिसाब से ही डिसाइड होगा। मतलब कहने का ये है कि एज कम्पेयर टू रमीज राजा, नजम सेठी थोड़ा सा नरम दिखाई दे रहे हैं इस मामले में, और जो आगे होना है वो आपको भी अंदाजा है कि क्या होगा। सो इफ इन केस आगे मामला हल हो जाते हैं, नरमी आ जाती है दोनों बोर्ड्स के दरमियान, नई टीम आई है पीसीबी की, तो इफ इन केस अगर पाकिस्तान में होस्ट हो जाता है, सो 4 स्टेडियम्स का तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसके अलावा सितंबर तक ये पेशावर के 2 स्टेडियम्स भी रेडी हैं। इसमें एक का तो इफ्तिताह हो गया। बुगटी साइड पे भी रेनोवेशन शुरू हो चुकी है, वो आर्मी को दिया हुआ है, वहाँ पे वो काम कर रही है। PSL 8 के लिए उसको रेडी किया जा रहा है। सो ये एक और स्टेडियम ऐड हो गया सितंबर तक, ये भी रेडी होगा। मतलब क्रिकेट मैचेस होस्ट करने के हवाले से वो तो बाद में डिसाइड होगा कि किस किस स्टेडियम को मैचेस दिए जाते हैं, कहाँ पे होस्ट होते हैं। साथ ही पेशावर का जो मेन स्टेडियम है जहाँ पे मतलब एशिया कप बड़े इवेंट्स होस्ट किए जा सकते हैं, हैदराबाद साइड पे तो PSL या फ्रेंचाइज क्रिकेट, उसका मतलब कैपेसिटी के लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पे बड़े इवेंट्स होस्ट नहीं हो सकते। टेस्ट क्रिकेट के लिए सही है। इसके अलावा बहरिया टाउन कराची का रफी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल हाई स्टैंडर्ड, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो सितंबर तक रेडी नहीं होगा। सो प्रोबेबल वेन्यूज में अगर देखा जाए तो 4 तो स्टेडियम्स टॉप के जो हैं वो ही डिसाइड होंगे, और इसके अलावा अगर नया ऐड होगा भी तो वो पेशावर का ऐड होगा। बाकी स्टेडियम्स उस हालत में नहीं है कि आप एशिया कप जैसे बड़े इवेंट्स होस्ट करें। लेकिन जैसे कि आपने देखा पीसीबी काम कर रही है, बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में प्रॉपर रेनोवेशन शुरू कर दी, आर्मी ने वहाँ पे काम शुरू कर दिया है। सो मतलब इस तरह से आने वाले टाइम में काम होता जाएगा स्टेडियम्स में, तो फिर बाकी स्टेडियम्स भी रेडी होंगे बड़े इवेंट्स को होस्ट करने के लिए अगर उस लेवल की रेनोवेशन, अपग्रेडेशन हुई। खास तौर पे सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जाती है वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज़ है, उसको देख कर ही मैचेस दिए जाते हैं कि किस सिटी में कहाँ पे मैचेस होस्ट किए जा सकते हैं। सो ये तो मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल स्टेडियम्स का बता दिया। अब ये आगे मीटिंग्स पे डिपेंड करता है दोनों गवर्नमेंट के दरमियान। अब जो इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लें, ये मिस ना करें ताकि सारा आपको क्लियर हो जाए। देखें आगे PSL 8 आ रहा है जिसका शेड्यूल आपको पता है 13 फरवरी से शुरू होगा, 19 मार्च तक उसका फाइनल जाएगा।
19 मार्च तक अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट PSL 8 फिनिश हो जाएगी। उसके बाद होम एंड अवे क्रिकेट है, इंटरनेशनल सीरीज हैं, साथ साथ जो बाकी लीग्स चल रही हैं इस तरह से इंडिया के भी होम एंड अवे सीरीज है। उसके बाद अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो बताया जा रहा है 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के दरमियान ये एशिया कप खेला जाना है, लेकिन फरवरी से उसके लिए जो क्वालिफायर्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। मैं आपको क्वालिफायर्स का थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्वालिफायर शुरू होंगे फरवरी से, उसमें मेंस चैलेंजर कप के नाम से एक कप खेला जाएगा जिसमें जो एसोसिएट टीमें हैं, जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें 10 टीमें शामिल हैं। बहरीन, सऊदी अरेबिया, भूटान, चाइना, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ईरान, ये 8 टीमें, और इसके अलावा टीम 9 एंड टीम 10, ये 10 टीमों के दरमियान पहला एक मेंस चैलेंजर कप खेला जाएगा जिसमें से सिर्फ 2 टीमें क्वालिफाई कर पाएंगी अगले राउंड के लिए, यानी कि विनर एंड रनर अप, ये 2 टीमें निकल कर आगे जाएंगी दूसरे राउंड में। वो शुरू हो जाएगा मेंस प्रीमियर कप के नाम से अप्रैल में। मैं साथ साथ दिखाता भी जाऊंगा तो इसकी आपको समझ भी आती जाएगी। फिर उसके बाद जो दूसरा राउंड शुरू होगा अप्रैल में, वो मेंस प्रीमियर कप के नाम से, उसमें बाकी की जो जो नीचे मेंस चैलेंजर कप खेल के आई हैं नीचे वाली टीमें, उससे हाई रैंक में टीमें हैं, वहाँ पे UAE है, नेपाल है, कुवैत, कतर, और इसके अलावा ओमान, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया। इस मेंस प्रीमियर कप में जो कि अप्रैल में हो रहा है, इसमें ये 8 टीमें होंगी और नीचे क्वालिफायर 1 एंड क्वालिफायर 2, 2 टीमें पिछले जो मेंस चैलेंजर कप हुआ वहां से आके यहाँ पे खेलेंगी इस राउंड में। इस तरह से मेंस प्रीमियर कप वाले राउंड में भी 10 टीमें कम्पीट करेंगी, लेकिन इसमें से सिर्फ एक टीम जो टॉप की 6 टीमें होंगी, जिसमें से ऑलरेडी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, तो वहाँ पे क्वालिफायर 1 सिर्फ एक ही टीम क्वालिफाई करेगी। जैसे कि पिछले साल था, हांगकांग कर गई थी, हम समझ रहे थे UAE आएगी, लेकिन इस साल लेट्स सी, क्योंकि T20 क्रिकेट मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि आजकल T20 क्रिकेट हर कोई कंट्री खेल रही होती है और बहुत जल्दी ओलंपिक्स में शामिल होने वाली है। क्योंकि मैंने एक जगह देखा अब 80 से ज़्यादा कंट्रीज T20 क्रिकेट खेल रही हैं और अच्छा खेल जाती हैं, क्योंकि थोड़े से ओवर्स होते हैं, उसमें कुछ पता नहीं लगता कौन सी टीम अपसेट कर दे। इस तरह से मेंस प्रीमियर कप जो कि अप्रैल में होना है, उसमें से जो एक टीम क्वालिफाई कर जाएगी मेंस एशिया कप के लिए, इस तरह से 6 टीमें हो जाएंगी। साथ ही जो पिछला मेंस प्रीमियर कप से, उसमें से भी 2 टीमें, एक और मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप, उसमें से भी इंडिया ए, पाकिस्तान ए, श्रीलंका ए, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, वो एक अलग से कप खेला जा रहा है। बहुत सारी क्रिकेट हो रही है नीचे लेवल पे भी, तो वहाँ पे रनर अप और ये 3rd प्लेस की टीमें वहाँ ज्वाइन कर लेंगी और एक टीम जो टॉप की 6 टीमें उसको ज्वाइन कर लेंगी। इसके अलावा कैलेंडर 2024 के लिए भी एशिया कप, वहाँ पे वुमेंस T20 एशिया कप होगा 20 ओवर्स का। साथ ही 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो कि वेस्ट इंडीज़ एंड USA ने होस्ट करना है, वो भी अगले साल खेला जाना है, और वुमेंस एशिया कप T20 वो भी है। तो इस वजह से अगले साल का एशिया कप नहीं हो रहा, उसका भी कोई बताया नहीं, फिलहाल तक यही अपडेट है। अगले साल का एशिया कप लेट्स सी वो कहाँ शिफ्ट होता है और कौन होस्ट करता है, लेकिन इस साल के एशिया कप की फिलहाल ये सारी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई हैं, और जय शाह ने ये ऑफिशियली ट्वीट किया इस तरह से बना के, और इसको वेलकम किया नजम सेठी PCB के चेयरमैन ने। अब सिर्फ एक बात रह गई है कि क्या पाकिस्तान इसको अपने वेन्यूज़ पे होस्ट कर पाएगा या न्यूट्रल वेन्यू की तरफ जाएगा, क्योंकि इंडिया की तरफ से अभी भी यही न्यूज़ है, यही अपडेट है कि पाकिस्तान एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे होस्ट करेगा और इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। ये तो दोनों गवर्नमेंट्स आपस में बैठेंगी, डिसाइड होगा, फिर ये आने वाली मीटिंग्स में पता लग पाएगा। लेकिन आगे फिर ICC 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के लिए क्या होने वाला है वो आपको भी पता है। पाकिस्तान ऑब्वियसली ICC के इवेंट के लिए ट्रैवल करेगी, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वो भी ICC का इवेंट है, तो उसके लिए इंडिया पाकिस्तान आएगी, वो पाकिस्तान ने होस्ट करना है। लेकिन एशिया कप जब एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात आती है तो उसके हेड जय शाह हैं, और जय शाह BCCI के भी हेड है। सो पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, वो आपको भी पता है। एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाएगा और ICC वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान इंडिया चली जाएगी। खासतौर पे जब नजम सेठी चेयरमैन है, वो तो आपको फिर पता है, वो तो रमीज़ राजा थे, जो भी आप कह लें, लेकिन बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे गए थे कि भाई हम तो नहीं आएंगे अगर इंडिया नहीं आ रही। सो नजम सेठी एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगर नरमी दिखा दी, मामलात जो जिस वजह से भी वो नहीं आ पाते वो डिस्कस हुए, तो ज़रूर पाकिस्तान इंडिया आएगी। ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंडिया आ रही है, तो एशिया कप के लिए भी क्यों नहीं मामलात हल हो जाए तो आ जाएगी। सो उम्मीद है ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह से मैंने आपको समझाया, सारा क्लियर हो गया होगा अब तक। अब यहाँ पे न्यूज़ आके रुकी हुई है कि होस्ट पाकिस्तान है, वेन्यूज़ न्यूट्रल है, और अगर न्यूट्रल पे हुआ तो ऑब्वियसली पाकिस्तान फिर UAE जाएगा। ये है कि उसमें भी पाकिस्तान का फ़ायदा है, लेकिन जो जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो डिवाइड हो जाता है। जिस तरह से इंडिया ने एक बार 2018 का मेरे ख्याल से UAE में होस्ट किया, श्रीलंका ने पिछले साल का UAE में होस्ट किया, सो पाकिस्तान का भी मोस्ट प्रॉब्ली वो UAE में होस्ट कर ले अब तक के हालात के मुताबिक। सो उम्मीद है अच्छे की उम्मीद रखें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या पता PCB के चेयरमैन जो नजम सेठी आने वाली मीटिंग्स में दुबई जा रहे हैं, वहाँ पे बैठेंगे क्रिकेट बोर्ड्स के साथ और गवर्नमेंट के आपस के मामला डिस्कस होंगे, तो कोई अच्छा रिजल्ट निकल के आ जाए। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, आप चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।